मातरम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर चैनल ए सेप इंग्लिश बाय एरन। आपको मैं एक स्वामी विवेकानंद की कही हुई बात बताती हूँ जो आप सभी जानते हैं, पर उसमें इतना अच्छा सार है कि आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। वह कोटेशन है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कही हुई, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप एंटिल द गोल इज रीच्ड, यानी उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर सको। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय आपका कभी भी बेकार ना जाए। हर एक छोटे छोटे पल का उपयोग करके आप आगे बढ़ते रहें और ऊंचाइयों को छूते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बता रहे थे गेट का यूज़ बता रहे थे, जिसके पार्ट 1 पार्ट 2 हम बता चुके हैं। उसके कुछ रूल्स और हैं जिनका हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे, वो आप देखेंगे। बट इसको बताने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारा न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल जारी रखते रहें। तो हम टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं अब आगे, बताते हैं कि आज हमारा जो गेट का यूज है वो क्या है। चलते हैं, देखेंगे आप। अब गेट का यूज हमने जैसा बताया था वो आप हमारा लास्ट वीडियो देख लेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके कुछ और हैं, कुछ नए ट्रिक्स हैं कहाँ पर गेट का यूज़ हम करेंगे, तो देखेंगे। बहुत ही इजी वे पे बताएंगे हम। देखेंगे आप कि टू बिकेम, यानी टू बिकेम होना की, जहाँ स्थिति आपकी हो उसका एसेंस आए होना, वहाँ पर हम गेट का यूज करेंगे। पर कैसे करेंगे? अ चेंज ऑफ स्टेट, यानी जहाँ स्थिति बदलने वाली होती है, ऐसा सेंस हो कि स्थिति बदलने वाली, जैसे अभी उजाला है, अंधेरा होने वाला है, बच्चे बड़े होने वाले हैं, इन सब परिस्थितियों में हम इनका यूज करते हैं। किसका? गेट का। पर किस स्थिति में? जहाँ होना पाया जाता है। इट इज़ बिकमिंग डार्क, ठीक। ये यहाँ पे अब आ गया, यहाँ आ गया आपको यूज़ गेट, ठीक। आपके एग्ज़ाम में आता है कि ऐसा सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस में आपको गेट का यूज करना है, तो किसके अकॉर्डिंग करना है? अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारा जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम गेट का भी यूज करेंगे। हमने पहले ही बताया गेट, गॉट, गेटिंग, और इसके जो 5 पार्ट्स होते हैं वो हम सब कुछ यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो अब हम चलते हैं, इट इज़ बिकमिंग डार्क। यहाँ पर हम बिकमिंग के स्थान पे क्या कर सकते हैं? इट इज गेटिंग डार्क। वेरी सिंपल। आपको करना क्या है? बिकेम को हटाना और गेट का यूज करना, यानी कि बिकमिंग हटाया और गेटिंग का यूज किया। यहाँ भी देखेंगे, अब ये देख लीजिए, चेंज ऑफ स्टेज में है, यानी कि जो स्थिति उसकी परिवर्तनशील है, उसकी स्थिति क्या है? बदलती हुई है, परिवर्तनशील है। तो इसमें भी देखेंगे, चिल्ड्रन आर बिकमिंग एडल्ट, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं किस सेंस में आ रहा है? तो यहाँ हम कर देंगे चिल्ड्रन आर गेटिंग एडल्ट। ओके। नेक्स्ट है ही बिकेम मैरिड, ऐसा कहते हैं ना, उसकी शादी हो गई, बट आजकल बिकम का यूज़ बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम जानने लगे हैं कि वहाँ पे बिकेम के स्थान पे हम गेट यूज कर सकते हैं नॉर्मली, बहुत ही सिंपल वे पे। तो यहाँ पे हम कह देंगे होना की स्थिति में ही गॉट मैरिड, ठीक। यहाँ पे बिकेम है, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ भी गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट लगा है, ठीक। नेक्स्ट है, कोई किसी चीज़ के लिए ऐसे हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, यानी कि उनकी स्थिति जो है चेंज होती रहती, नॉर्मल से चेंज एकदम बदल जाती है। ऐसी स्थिति में भी, होने की स्थिति में हम गॉट, गेट एंड का यूज़ करते हैं। जैसे माय ब्रदर बिकेम क्रेजी फॉर हारमोनियम, है ना। हारमोनियम जो है एक हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जानते हैं आप। उसके लिए मेरा भाई पागल हो चुका है, मतलब उसके लिए इतना उसको
बजाने के लिए, उसको चाहने के लिए, उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है, हो गई की स्थिति को हम सेंस बताने के लिए बता रहे हैं। माई ब्रदर गॉट क्रेजी फॉर हारमोनियम। ठीक, ये देखेंगे यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, जैसा जिसकी स्थिति हो उस हिसाब से। तो अब आपको एक बार और बताती हूँ, बिकमिंग्स में हमने गेटिंग लगाया, यहाँ भी बिकमिंग में हमने क्या लगाया, गेटिंग लगाया, बीकेम में गॉट लगाया और बीकेम में गॉट लगाया। यानी कि चेंज क्या हो रहा है, होना की स्थिति को जो दर्शा रहा है, इस चीज़ को चेंज करके हम गेट, गॉट, गेटिंग का यूज कर रहे हैं। इसका और हम आगे चलते हैं, और किन किन स्थितियों में होता है वो चलते हैं हम आगे, वो इस प्रकार। तो देखेंगे आप नेक्स्ट से, इसका नेक्स्ट जो रूल है, जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं वो उसको ध्यान देंगे आप कि अब कैसा सेंस आना चाहिए। सेंस आपका, यदि आपके सेंटेंस में सेंस आ रहा है अंडरस्टैंड का मीन्स समझना। यदि आपके सेंटेंस में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है जहाँ समझने की स्थिति आ रही है, वहाँ उसके स्थान पे हम अंडरस्टैंड को रिमूव करके गेट का यूज करते हैं। जैसे आप देखेंगे, एक सेंटेंस देखेंगे, आई अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। आई अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, मैं इस लेक्चर को समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे आई गेट दिस लेक्चर। ठीक, ये हुआ। इसी तरह से आपको एक छोटा सा सेंटेंस आता है, आप मोबाइल पे कोई भी काम करते होते हैं और लैपटॉप वगैरह, इनमें सोशल मीडिया से जो कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो आपको एक चीज़ आता है, उसमें लास्ट में आता है गॉट इट। ये चीज़ आता है गॉट इट। इसका भी मतलब होता है समझ गए। इसका मतलब होता है समझ गए। किसके स्थान पे यूज किया जाता है, ये किया जाता है अंडरस्टूड इट। इसके स्थान पे अंडरस्टूड ना लिख करके गॉट इट लिख देता है आपका पूरा का पूरा सेंस यही चीज आता है, यानी कि वो समझने के स्थान पे गॉट इट का यूज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है कुड यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ गेट। मैं आपको गेट पढ़ा रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको गेट का यूज समझ में आ गया। तो इसमें आप कर सकते हैं, इसको दूसरे शब्दों में, दूसरे सेंटेंस में गेट के यूज में हम कर सकते हैं, कुड यू गेट द यूज ऑफ गेट। यहाँ पे गेट है, हम गेट पढ़ा रहे हैं इसलिए गेट का ही हमने दे दिया है। ग्रामर कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर सकते हैं, एवरीथिंग इज ऑल, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका कर सकते हैं। कुड यू गेट द लेसन, क्या अब ये पाठ आपको समझ में आ गया है। यदि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी से ही पूछ रहे हैं, या कोई पोएम पढ़ा रहे हैं तो पूछ सकते हैं कुड यू गेट द यूज ऑफ दिस वर्ड इन सेंटेंसेस का आप मतलब समझ गए। ऐसे करके आप कोई ना कोई पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इसका रूल, देखेंगे आप किसके स्थान पे हम यूज कर सकते हैं, टू ब्रिंग और टू गिव। यानी कि टू ब्रिंग और गिव, यानी जिसका सेंस हो लाना और देना। लाना और देना के स्थान पे भी हम गेट का यूज करते हैं। एक सेंटेंस देख लेंगे आप, आई ब्रिंग यू द फूड। आई ब्रिंग यू द फूड, आपके लिए मतलब आपको भोजन लाई है ना, तो इसके लिए लाती हूँ, तो इसका हो जाएगा आई गेट, हमने ब्रिंग को हटाया, आई ब्रिंग यू द फूड। ठीक, यहाँ ब्रिंग के सेंस पे हमने क्या यूज किया, ब्रिंग को रिप्लेस किया, हटा दिया, रिमूव किया और गेट का यूज कर दिया। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से आप इसको ध्यान देते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्लीज़ गिव मी सम वाटर। ऐसा बोलते हैं हम, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। गिव मी के स्थान पे गेट मी भी कर सकते हैं, और होता ही है। तो प्लीज़ इसमें हम कर देंगे प्लीज़ गेट मी सम वाटर। ठीक, तो आप किसके स्थान पे आप देखेंगे, एक बार पूरा से रिवीजन कर दे रही हूँ। अंडरस्टैंड के स्थान पे आप गेट का यूज कर सकते हैं। ब्रिंग और गिव के स्थान पे ऐसे सेंस में भी हम गेट का यूज कर सकते हैं, करते ही हैं, वो ध्यान देंगे कि इसके कुछ रूल और हैं, वो अभी जस्ट इसी सेशन में ख़त्म कर देते हैं, पार्ट ही ख़त्म हो जाता है, वो चलते हैं हम। आप देखेंगे इसका नेक्स्ट रूल जो है
वो आपको बताएंगे हम। किस सेंस पे जाएंगे अब हम? टू अर्न, यानी कि सेंटेंस में ऐसा भाव जिसमें अर्न कमाना की स्थिति उत्पन्न हो। जहाँ पे सेंस हमारा बताए कमाने की, जैसे कहते हैं ना मैं इतने 1000 रुपये कमाता हूँ, इतने कमाता हूँ, ऐसे करके। इन कमाने की स्थिति में भी हम गॉट का यूज़ करते हैं, गेट का यूज़ करते हैं। जैसे आप सेंटेंस देखेंगे, आई अर्न अ लिटिल, आई अर्न अ लिटिल, तो अर्न के स्थान पे अर्न ना लगा करके वहाँ पे हम कर सकते हैं, ध्यान देंगे, आई गेट अ लिटिल। ठीक, हमने क्या किया? अर्न के स्थान पे गेट का यूज किया। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम अर्निंग 40,000, तो ये देखेंगे, ये कोई कह रहा है आई के स्थान पे दूसरा कर सकते हैं हम, ही इज़ अर्निंग कर सकते हैं। डाउट ना हो, ही इज़ अर्निंग 40,000। ठीक, तो इसको अब हम जब करेंगे, अर्निंग को गेट में हम परिवर्तित करेंगे, रिप्लेस करेंगे, उसके स्थान पे हम यूज़ करेंगे, तो इस पे हो जाएगा हमारा ही इज़ गेटिंग 40,000। ठीक, तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अर्न के स्थान पर उसे अर्न को रिमूव करके गेट या गेटिंग का यूज़ अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस। जैसा हमारा सेंटेंस होगा, जिस सेंस में होगा हम यूज़ करेंगे। सेंस का मतलब मैं बता रही हूँ, इसमें अर्न लगा इसलिए गेट का यूज़ किया गया है। ये कॉन्टिन्यूअस में है, आईएनजी फॉर्म लगा इसलिए यहाँ भी हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया है, बट गेट का ही रूप हमने यूज किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हैज़, हैड, हैव लगा होता है और वो पूरा का पूरा सेंस हमारा उसी से आ जाता है। बट यदि हम उसमें चाहें कि हैज़, हैड, हैव के स्थान पे हम वहाँ पे गॉट, हैज़ गॉट, हैड गॉट या हैव गॉट का यूज करते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं। वो देखेंगे आप, जैसे आपका सेंटेंस देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो उसके स्थान पे हम कर सकते हैं आई हैव गॉट, आई हैव गॉट अ कार। नेक्स्ट है ही हैड अ बस, ही हैड अ बस, यहाँ कर सकते हैं हम ही हैड गॉट अ बस। ध्यान आपको क्या देखना है कि आपके जिसमें हैव, हैज़ लगे होते हैं ऐसे सेंटेंसेस में भी हम गॉट का यूज़ करते हैं, गॉट का यूज़ किया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पेपर्स में, आपके एग्ज़ाम में यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आई हैव अ कार और वहाँ पे कहता है यूज़ ऑफ गेट, यानी यूज़ का आप गेट का यूज़ करिए, गेट का यूज़ करिए, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको हैव को हटा करके करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, बल्कि क्या करना है हैज़ गॉट प्लस करके, यानी कि उसी के आगे गॉट का यूज़ कर देना है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा और पॉज कर करके सुन लीजिएगा, भाषा को सुन लीजिएगा, हमारा ओरल सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और पॉज करके ये आप एग्जाम्पल भी देख लेंगे। नेक्स्ट रूल है आपका टू गो, यानी कि जाना की स्थिति में, जाना की स्थिति में मोस्टली जाना की सभी सेंटेंसेस में नहीं होता है, कुछ ही सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। जैसा उसका सेंस बताएगा, सेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने गेट आउट, गेट आउट बाहर जाओ, है ना, तो गो आउट के स्थान पे गेट आउट का यूज किया जाता है। कब, किस स्थिति में किया जाता वो देखेंगे आप। जैसे गो आउट ऑफ हेयर, यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ से बाहर जाओ, यानी कि आपको यहाँ पे इस सेंटेंस से कैसा सेंस उत्पन्न हो रहा है, आपको वह गुस्से में आ करके, गुस्से से आ करके खींच करके आपको बाहर निकाल रहा है ना, आपको ऑर्डर कर रहा है, आपको वहाँ पे गुस्से से ऑर्डर कर रहा है, इसलिए वहाँ पे हम कर सकते हैं गेट आउट ऑफ हेयर,
यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ से बाहर जाओ। वह स्थित परिस्थिति और समय के अकॉर्डिंग ही गेट का यूज यहाँ पे किया गया है। और किसी कार्य को मनाही करने के लिए जहाँ ऐसा यूज है, जैसे डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, हम मना भी कर रहे हैं, स्थान अच्छा नहीं है, वहाँ पे मत जाओ। डोंट गेट देयर क्या हो जाएगा इसमें, डोंट गेट देयर। ठीक, एक बार पुनः देख लेंगे आप। अर्ण की स्थिति हो वहाँ पे हम गेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, हैज़, हैड, हैव के साथ में प्लस करके गॉट का यूज कर सकते हैं हम। वहाँ पर किसी स्थिति में अपनी अधिकार और अपनी अधिकार दिखाने, जैसे ये पेन मेरा है ना, बड़ी चीज़ों के लिए, इन चीज़ों में दिखाने के लिए, अधिकार संपन्नता दिखाने के लिए हम हैव के साथ में गॉट का यूज करते, कोई चीज़ ले रहे हो उसमें करते हैं। नेक्स्ट, टू गो की स्थिति में, यानी कि जाना की स्थिति में, जहाँ पर हमने बताया कि गुस्से से आपको बाहर या गुस्से से कोई चीज़ जाने की स्थिति में कहा जा रहा हो या मना किया जा रहा हो, वहाँ पे गेट का यूज किया जाता है। तो डियर, आप ये सेशन को देखिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास करते रहिएगा। अब आपका गेट के यूज़ ख़त्म हो गए हैं। और नेक्स्ट हम जो पढ़ाएंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंगिंग पढ़ाएंगे और उस टेंस को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो कुछ भी आया उसका ट्रांसलेशन के साथ साथ इनका यूज कैसे किया जाता है, जो वर्ड्स आए उनमें, वो भी हमने बताया। और हमने पूरा का पूरा आपका एक सीरीज़ तैयार कर दिया है। वीडियो आप देखते रहिएगा और पूरे हमारे वीडियोस को एक तरफ से देखकर समझने का प्रयास भी करेंगे। ये लेक्चर सुनने के लिए, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।